दोस्तों, इस कुदरत में कई रहस्य ऐसे हैं जिन्हें कितनी भी कोशिशों के बाद भी इंसान सुलझा नहीं पाया है। इन्हीं रहस्यों में मिस्र के तट से दूर लाल सागर में बना ब्लू होल। समुद्र में बना ये होल कोई आम होल नहीं है, ये एक शापित होल है जो लोगों की जान ले लेता है। यानी कि आप इसे मौत का दरवाजा भी कह सकते हैं, जहां एक बार जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। अगर कोई वहां जाता है तो वो जिंदा वापस नहीं आता है। अगर आता है तो बस उसका बेजान शरीर यानी उसकी लाश। ये होल यहां जाने वाले सैकड़ों गोताखोरों की जान ले चुका है। इस होल को गोताखोरों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसके तल में कई लाशें मौजूद हैं, लेकिन इन्हें कभी खोजा नहीं जा सका है। ठीक वैसे ही जैसे एवरेस्ट पर मारे गए पर्वतारोहियों की लाशें मौजूद हैं, लेकिन जिन्हें दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता है। आखिर क्या है इस ब्लू होल का रहस्य? क्यों यहां जाने वाले गोताखोरों की मौत हो जाती है? इस वीडियो में आप ब्लू होल के रहस्य के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं ये ब्लू होल होते क्या हैं। दोस्तों, ब्लू होल एक अंडर वाटर सिंक होल होता है जो कार्बोनेट चट्टानों के कटाव से बनता है और समुद्र में पानी के गहरे नीले घेरे के रूप में दिखाई देता है। ब्लू होल आमतौर पर निचले इलाके वाले तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कई हजार साल पहले समुद्र तल से ऊपर रहे होंगे। वहीं घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट और जिप्सम को बारिश के पानी या धाराओं द्वारा नष्ट करते हुए समुद्र के अंदर बड़ी खड़ी गुफाओं का निर्माण किया होता है। लंबे समय तक ग्लेशियरों के पिघलने के कारण जब समुद्र का स्तर बढ़ा तो इनमें से कुछ ब्लू होल समुद्र में डूब गए। ब्लू होल की गहराई काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसमें सूर्य की किरणें अधिक जाती हैं और इसके कारण ब्लू होल का रंग गहरा नीला नजर आता है। दुनिया में कई ऐसे ब्लू होल हैं जो आसानी से नजर आते हैं। इन्हीं ब्लू होल में एक है लाल सागर में बना ये रहस्यमयी सिंक होल, लाल सागर का ब्लू होल। ये ब्लू होल दुनिया के प्राकृतिक अजूबों में से एक माना जाता है। कुछ के लिए ये मनमोहक सुंदरता वाला एक नजारा है, वहीं गोताखोरों के लिए सबसे आकर्षक में से एक समुद्र कुएं हैं जो मिस्र के शहर दहाब के तट से दूर स्थित हैं। इसकी गहराई 130 मीटर है। वहीं 52 मीटर नीचे जाने पर इस ब्लू होल में एक सुरंग है जो खुले पानी को होल से जोड़ती है। लेकिन कुछ अनजान पर्यटकों के लिए यह सिंक होल मौत का दूसरा नाम है। दावा किया जाता है कि 120 मीटर गहरा सिंक होल सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है। मिस्र के तट से दूर लाल सागर में बने इस ब्लू होल को लोगों ने गोताखोरों का कब्रिस्तान का नाम भी दिया है। ये खबर के मुताबिक माना जाता है कि आज भी इसके तल में कई लाशें मौजूद हैं, लेकिन इन्हें खोजा नहीं गया है क्योंकि यहां जाकर अपनी मौत को दावत कोई नहीं देना चाहता। लोगों का कहना है कि इसकी गहराई और इसकी संरचना बड़ी ही अजीबोगरीब है, जिसमें एक 26 मीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। कई लोग इसकी गहराई में उतरते हैं और परिणाम स्वरूप अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि साल 1997 में ब्लू होल से 2 युवा आयरिश गोताखोरों के शव बरामद किए गए थे। ये दोनों शव एक दूसरे के साथ इंटरलॉक थे। माना जाता है कि एक ने घबराते हुए दूसरे को पकड़ लिया था और अपने साथी को अपने साथ नीचे खींच लिया था, जिससे दोनों की ही मौत हो गई। इस कपल की याद में तट पर एक पत्थर रखा गया है। इसके साथ दर्जनों पत्थर मौजूद हैं। इस वजह से कई लोग इसे कब्रिस्तान भी कहते हैं। ब्लू होल से जुड़ी एक सबसे प्रसिद्ध कहानी भी है। लोगों के मुताबिक ये एक इजरायली रूस शख्स यूरी की कहानी है, जिसने साल 2000 में अपने हेलमेट में लगे कैमरे में अपने आखिरी पलों को कैद किया था। ये फुटेज अभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और दूसरे गोताखोरों के लिए सख्त चेतावनी का काम करती है। स्थानीय मछुआरों ने इन मौतों के लिए सदियों पुराने एक शाप को जिम्मेदार ठहराया है। मछुआरों का कहना है कि इस जगह पर एक लड़की की आत्मा मंडरा रही है, जिसने शादी से बचने के लिए इसमें डूबकर अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद वो यहाँ भटकती है और लोगों की जान ले लेती है। वहीं एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इतनी गहराई में यहाँ अक्सर नाइट्रोजन नार्कोसिस कारण बनती है, ऐसी स्थिति जो उच्च दबाव में कुछ गैसों के सांस लेने के परिणाम स्वरूप पैदा होती है, जिसमें पीड़ितों को भ्रम का अनुभव होता है और अपना रास्ता भटक जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। ग्रेट ब्लू होल ऐसी ही एक जगह मध्य अमेरिकी देश बेलीज में भी है, जिसे ग्रेट ब्लू होल कहा जाता है। असल में ये एक गोलाकार गुफा है
जो समुद्र में बनी है। इसका व्यास 318 मीटर है और गहराई 125 मीटर है। इस समुद्री गुफा को स्कूबा डाइविंग के लिए दुनिया के सबसे बढ़िया जगहों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ अक्सर दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। माना जाता है कि ग्रेट ब्लू होल का निर्माण करीब 1.5 लाख साल पहले से लेकर 15,000 साल पहले तक कुल 4 चरणों में हुआ था। उस समय यहाँ समुद्र का स्तर काफी कम था, जिस वजह से यह गुफा समुद्र के ऊपर दिखाई देती थी। लेकिन बाद में जब समुद्र का स्तर बढ़ा तो ये गुफा भी पूरी तरह पानी में डूब गई। ये गुफा चूने से बनी है और इसके भीतर कई तरह की मछलियां और अन्य समुद्री जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। दुनिया भर के गोताखोर यहाँ पानी के नीचे के टीलों और स्टेलेक्टाइट फॉर्मेशन को देखने के लिए आते हैं और इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेट ब्लू होल के अंदर भी कई गुफाएं हैं। ग्रेट ब्लू होल को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करने का श्रेय फ्रांस के वैज्ञानिक जैक्स कॉस्टियो को दिया जाता है। उन्होंने इसके रहस्यों का खुलासा करते हुए इस जगह को दुनिया के शीर्ष 5 स्कूबा डाइविंग जगहों में से एक घोषित किया था। साल 1971 में वो अपना जहाज लेकर इस समुद्री गुफा की गहराई नापने आए थे। इसके साथ ही साल 2012 में डिस्कवरी चैनल ने पृथ्वी की 10 सबसे अद्भुत जगहों की सूची में ग्रेट ब्लू होल को पहले स्थान पर रखा था। आश्चर्य से भरी ये जगह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में से एक बेलीज बैरियर रीफ सिस्टम का हिस्सा है। ये दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा प्राकृतिक निर्माण है। डीन्स ब्लू होल। इस तरह की एक गुफा डीन्स ब्लू होल भी है जो 200 मीटर गहरी है। ये जगह बहामास में स्थित है। गोताखोरों ने इस गुफा में सुरंगों की खोज करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। बहामास के लॉग आइलैंड के पास मौजूद डीन्स ब्लू होल को दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल माना जाता है। अधिकतर ब्लू होल 110 मीटर गहरे होते हैं, जबकि डीन ब्लू होल 200 मीटर से भी ज्यादा गहरा है, जो इसे सबसे अलग बनाता है। सतह पर इस होल का व्यास या डायमीटर 25 से 35 मीटर होता है। 20 मीटर नीचे जाने पर यह होल और चौड़ा हो जाता है और इसका व्यास करीब 100 मीटर हो जाता है। गोजो ब्लू होल। भूमध्य सागर में गोजो आइलैंड के पश्चिमी तट की ओर गोजो ब्लू होल पाया जाता है। ये 15 मीटर गहरा है और 10 मीटर चौड़ा है। पानी के अंदर ब्लू होल समुद्र से एक सुरंग के माध्यम से जुड़ा हुआ है। वॉटलिंग का ब्लू होल। दोस्तों, कुछ ब्लू होल समुद्र पर नहीं बल्कि जमीन पर मिलते हैं। वॉटलिंग का ब्लू होल ऐसा ही है। ये बहामा के सैन सल्वाडोर आइलैंड पर मौजूद है। रेनी ट्रॉपिकल आइलैंड पर मौजूद होने के बावजूद इसमें ताजा पानी नहीं मिलता है। इससे पता चलता है कि ये होल किसी सुरंग के जरिए समुद्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। दोस्तों, ये थे वो ब्लू होल जो दुनिया की खूबसूरत जगह होने के साथ साथ खतरनाक भी हैं। गोताखोरों की मौत के कारण रहे ये ब्लू होल अपनी प्राकृतिक बनावट के कारण अफवाहों के कारण बन जाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोताखोरों को ऐसे ब्लू होल में जाने से पहले पूरी तरह से ट्रेंड होकर ही पानी में उतरना चाहिए।